सतनाम। साहब से सब होत है, बंदा से कछु नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत से करे राई। साहब सतनाम के दुआई। सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, सत्संग विचार बहुत ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारक है। मनुष्य जन्म इस संसार में आने का और मनुष्य जन्म लेने का सबसे उत्तम लक्ष्य क्या है, इस चीज को हम आज विचार करेंगे। हमारे बिहार राज्य में चौथा लोक सतलोक से सतपुरुष ने जब इस जीवों के दुख को नहीं देखा गया, इस संसार में इस जीव को बहुत ही दुख है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक। यह जीव कैसे दुखी है, सतगुरु को उस सतलोक से भेजा गया और सतगुरु ने अपने शब्दों में बताया। यह संसार असार है, सुनहु संत सुजान। जन्म मरण असनीय दुख होई, तामे भुला जीव यह रोई। इस संसार में जीव जो है जन्म और मरण के चक्र में फंसकर असनीय दुख भोगता है। इस पर सतगुरु दरिया साहब को इस जीव को इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए इस संसार में पदार्पण हुआ, यानी उनका आगमन हुआ। उन्होंने इस जीव को चेताया कि तुम भक्ति करते हो तो किसकी करते हो, किसकी भक्ति करने से यह जीव अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। उन्होंने बताया, यह तन ब्रह्म परखन को आई, इस तन से तुम लहना भाई। यह जो मनुष्य तन उस परमात्मा ने बनाया, जो जीता जागता एक हरि मंदिर है। इस मंदिर के अंदर अगर मनुष्य अंतर्मुखी हो जाए तो अपने घर की भेद को जान जाए। संसार में क्या है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि ईंटा पत्थर के बालू से सीमेंट से बनाया हुआ मंदिर में जाता है और यह जीव समझता है कि हमारा इससे इस संसार से छुटकारा हो जाएगा, इस भक्ति से हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन सतगुरु ने बताया कि सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, तुमको जो मैं यह रास्ता बता रहा हूं, यह सीधा सतलोक का रास्ता है। सतलोक में यह जीव कैसे जाएगा, सतगुरु इस जीव को चेता रहे हैं। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता जो नहीं कर सके गुरु करे सो होय। शब्द बोल रहे हैं सतगुरु कि इस संसार में कर्ता, जिसको दुनिया भगवान समझती है, जिसको पूजा करती है, वो जो काम नहीं कर सकते वह गुरु करता है। कौन से गुरु? जो सतगुरु है, जो चौथे लोक से आए हुए हैं। तीन लोक के अंदर के जितने गुरु हैं, वह शब्द जो देते हैं वह कहने में सुनने में आता है, लेकिन उस सतनाम की जो भक्ति है वह शब्द है जो जीव के अंदर सतगुरु जब उसका शुरुआत कर देते हैं, वृक्ष जैसे लगाया जाता है वैसे उस शब्द रूपी वृक्ष की उसमें रोपण करते हैं। और जब सेवक जो शिष्य है, जब सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो वह अपने मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। उसके लिए भक्ति किसकी करनी है? तो सतनाम की भक्ति करनी है। सतनाम वह शब्द है जो मनुष्य शरीर के अंदर दिनों रात 24 घंटा उस मालिक की दरगाह से आवाज आ रही है। अनहद वाणी जिसको कहा गया, उस अनहद शब्द को जब तक जीव नहीं सुनता तब तक पूजा पाठ, नेम आचार
व्रत त्यौहार करने से ये जीव का छुटकारा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? शब्दों में सतगुरु बता रहे हैं। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस संसार में गुरुओं से यह दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन पहचान करना है कि सतगुरु कौन है। सतगुरु वह है जो सत्य को लखाए, और सत्य कहाँ मिलता है जी? इस मानव शरीर के अंदर मिलता है। जो सत्य वस्तु है बाहर कहीं नहीं है, और संसार में जितने जीव है उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले सतगुरु बताते हैं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा परमात्मा है कौन, जो दयालु है। कहा गया है, सतगुरु का शब्द है, हमारे संत दरिया साहब ने बताया कि वह कौन है जो दयालु है। कहते हैं, साहब दया के सागर हो, उदित उजागर हो, लाज के जहाज है, गहिर गर रकाब है। वह जो परमात्मा है दया के सागर है। ये संसार जिसको परमात्मा कहते हैं, क्या परमात्मा राम, श्री कृष्ण जी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु, अल्लाह, गॉड, क्या यही परमात्मा है? अगर यही परमात्मा है तो हर वेद शास्त्र में देखने पर यह पता चलता है कि परमात्मा कोई एक है। वह कौन है जो एक है, जो आता और जाता नहीं। कहा गया है, सतगुरु का शब्द है, आवे जाए खपे सो दूजा। जो इस संसार में आता है और जाता है वह एक परमात्मा नहीं है, वह परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूसरा दूत है। परमात्मा जो है वो स्थिर है, सतनाम सतलोक के वासी है, परम धाम के वासी है, वो आते जाते नहीं है। ये संसार में जो आते हैं और जाते हैं, जैसे कि हमने महाभारत में भी सुना है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इस शब्द पर विचार कीजिए। जदा जदा ही धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां संभवामि जुगे जुगे। यानी कि इस संसार में जब जब अधर्म फैल जाता है तब तब किसी महान शक्ति का अवतरण होता है। श्री रामचंद्र जी महाराज आए, कृष्ण जी महाराज आए, धर्म की स्थापना करके इस तीन लोक के अंदर में अपना चमत्कार दिखा के और फिर अपने लोक को चले जाते हैं। सतपुरुष कहते हैं, जो आता है और जाता है वह परमात्मा नहीं है, वह परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत है, जिसको तपस्या के बल पर, तपस्या उस सतपुरुष के करके खुश होकर के दान में दिया। भक्ति किसका करना है? बता रहे हैं सतगुरु, नाम की भक्ति करना है। नाम क्या है? थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करेंगे। सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। नाम उसी शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। हौ को करे खामोश, होश न तन को राखे, गगन गुफा के बीच पियाला अमृत का रस चाखे। सतगुरु कह रहे हैं कि इस शरीर में उस परमात्मा का नाम है, जिन्होंने इस शरीर को बनाया और इसी के अंदर इस संसार से निकलने का जुक्ति रख दिया। लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो जीव के कल्याण के उपाय बाहर बताते हैं। बाहर नहीं है। सतगुरु जो भी सतलोक से आया, गुरु नानक जी, दरिया साहब, कबीर साहब, पलटू साहब, ऐसे हर युग में अनेक संत आए जो कहते हैं तुम्हारे जीव का कल्याण तब होगा जब तुम अपने आप को जानो। और अपने आप को जीव कब जानेगा? जब अंतर्मुखी होगा। बाहर मुखी होने से नहीं कल्याण होगा। सतगुरु कहते हैं इस शरीर के अंदर तुम अंतर्मुखी हो, बाहर की क्रियाओं को छोड़ो, तब तुम अपने आप को जानोगे। अपने आप को जानने के लिए किसी पूर्ण संत, पूर्ण गुरु के शरण में जाना होगा, और वह सतनाम रूपी शब्द तुमको देगा, जो दया के सागर है, इस जीवों पर दया करता है। काल
जिसको ओम कहते हैं, वो कालों के काल महाकाल इस तीन लोक के कर्ता है। मनुष्य अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है, दोनों के फल देने के मालिक काल है, महाकाल, जिसको सतगुरु ने निरंजन साहब शब्द से पुकारा है, जिसको हम कई जगह देखते हैं लिखा होता है ओम। बहुत लोग कहते हैं ओम का अर्थ क्या हुआ। ओम अर्थ सतगुरु दो शब्दों में बता रहे हैं। ओम अर्थ निरंजन जानो, इसके सिवा दूजा नहीं मानो। वही निरंजन, वही निराकारा, और वही काल जो करे हारा। ये काल है जो तीन लोक के कर्ता है, न्यायाधीश है। जो भी मनुष्य कर्म करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, दोनों का फल के प्रदाता है। किसी के ऊपर दया नहीं करती। न्यायाधीश जो भी होता है, हम संसार में भी देखते हैं जो जज किसी के ऊपर दया नहीं करता। जैसा वो कर्म किया है वैसा उसको सजा देता है। अच्छे कर्मों का अच्छे फल देता है, बुरे कर्मों का बुरा फल देता है। उसी तरह यह काल है। इस संसार में जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छे फल देता है, राजा महाराजा सेठ साहूकार बना देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उसके लिए नरक में डाल देते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वह दया के सागर है। हम जैसे भी कर्म करेंगे, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन हमने नहीं किया, इस बात को सतगुरु दर्शाते हैं। अहम भाव हटा दो, मैं नहीं किया। ये किया किसने? उस परमात्मा है करने वाला। मेरा तो मैं भी नहीं, यह निश्चय परमान, रेवा रत्ती जो भी है यह प्रभु का जान। ये जितने है संसार में हमको मिला है, नाता रिश्ता है, सब वो देने वाला परमात्मा है। उसका सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों को यही इस पर ध्यान रखना है कि जो करता है सो परमात्मा करता है। और परमात्मा कौन है? वो दया के सागर है, जो सतनाम है। उस संसार के जन्म मरण से, दुख से छुटकारा पाने के लिए इस जीव को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना पड़ेगा। और अंतिम लक्ष्य क्या है? जहाँ से जीव आया वहाँ पर चले जाए। और यह जीव तब पहुँचेगा जब कोई सतगुरु के शरण में जाएगा। उसी सतगुरु में से आज तक इस संसार में 4 सतगुरु बताया गया है। सतयुग में सुकृत साहब, त्रेता युग में करुणामय साहब, द्वापर युग में मुनिंद्र साहब, और कली युग में कबीर साहब। कबीर साहब के पंथ में जब कुछ वेशभूषा आ गया तो सतगुरु ने, वो सतपुरुष ने, जो सतनाम है, उनकी इच्छा से दरिया साहब को प्रकट किया गया। और दरिया साहब इसी बिहार में अवतरण हुए, जो धरकंधा नामक गांव में उत्पन्न हुए थे। उनके जीवन में अनेक घटना घटी, लेकिन इतना उनके पास उस परमात्मा की शक्ति था कि सभी संकटों को सामना करते हुए और जीवों को सतलोक जाने की रास्ता बताया। वहां जाने के लिए इस जीव को नाम की भक्ति करना होगा। वह नाम क्या चीज है? सतगुरु बताते हैं वह नाम ऐसी चीज है जो एक समान रहता है। जो सतनाम है वो बदलता नहीं। ये संसार बिल्कुल परिवर्तनशील है। यहाँ कभी सुबह होता है तो शाम होता है, कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। और इसी 5 तत्व से यह शरीर बना है। इसका भी जब जन्म होता है तो बालापन, जवानी, वृद्धावस्था, फिर मरने का समय आ जाता है। यह शरीर बदलता रहता है और हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि आत्मा को चिन्हो, और आत्मा को चिन्हने के लिए तुमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा और उस नाम की भक्ति करना पड़ेगा जो दया के सागर है, जिसको हमारे सतगुरु ने अनादि ब्रह्म कहा। आदि ब्रह्म और अनादि ब्रह्म। उस नाम जो है वो अनादि ब्रह्म है, जो कभी संसार में आता नहीं है और जाता नहीं है। वो स्थिर है। वहाँ से यह जीव आया है, जिसको सतगुरु, ज्ञानी लोग, पंडित लोग आत्मा कहते हैं। उस आत्मा का कल्याण तब होगा जब उस सतनाम का भजन किया जाएगा। गुरु नानक जी भी उसी सतनाम का भजन किए। दरिया साहब उसी सतनाम के भजन करने के लिए इस संसार में आए थे। और जीव को कहते हैं
तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सत सुकृत गत चीना। वह जो नाम है, वह जो शब्द है, सतगुरु ने बताया कि वो चौथा लोक का शब्द है जो सतनाम है। सतनाम का भजन जीव जब यह करेगा अंतर्मुखी होकर के और गुरु के शब्दों पर दिनों रात जब सिमरन करेगा, कैसे सिमरन करना है जी, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। संसार में देखा गया है कि लोग माला ले लेते हैं और हाथ में लेकर माला जपते हैं। कोई राम नाम कहता है जपने को, कोई कहता है कृष्ण भगवान की जप करो तुम्हारा जीव से छुटकारा हो जाएगा। तो हमारे कबीर साहब जी संसार में आए तो कहते हैं यह कौन सा जप है। शब्द उनके क्या है, थोड़ा अगला वाणी में सुनेंगे। माला तो कर में फिरे, मुख फिरे जिभ माही, मनवा तो चहुदिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सतगुरु कहते हैं कि माला हाथ में फिर रहा है और मुंह में जीभ जो है सो घूम रहा है और मन चारों तरफ घूम रहा है, तो यह कौन सा सिमरन तुम कर रहे हो। सतगुरु कहते हैं कि इस सिमरन से इस जीव का कल्याण नहीं होगा। तुमको उस नाम की भक्ति करने के लिए, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और तुमको स्थिर बैठ के ये श्वास जो है, श्वास ही माला है। इस श्वास रूपी माला को जो शब्द मिला है सतगुरु से, उसके शुरू वाला शब्द सांस के खींचने में लो और आखिरी वाला शब्द सांस छोड़ने में लो। और ऐसे भजन करते करते तुम बिस्तरे पर हो, सो जाओ, चल रहे हो, सिमरन करते रहो। ऐसा सहज आसन है, ऐसा सहज भाव है, इसमें कोई रुपया पैसा की खर्च नहीं है, कहीं जाना नहीं है। सतगुरु के शरण में जाओ और उनके आदेश का पालन करो, उनके शरणागत हो जाओ। वह नाम ऐसा है कि तुम्हारे सभी दुखों को मिटा सकता है। सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, यह जो हमारा सतगुरु का संदेश है, सुनिए और विचार कीजिए कि हम भक्ति करें तो किसकी करें। क्या राम, श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इत्यादि पत्थल पेड़ की पूजा होती है, इससे क्या जीव का उद्धार हो जाएगा? इस जीव का उद्धार तब होगा जब यह सतनाम के भजन करेगा। और जब तक यह जीव इस जन्म मरण से मुक्त होकर के उस सतलोक में नहीं पहुंचता, तब तक इसका दुख का निपटारा नहीं होगा। इसलिए नाम की भक्ति करना है। इस नाम की जो भक्ति है रामायण में भी लिखे हैं तुलसीदास जी, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ लग करहूँ नाम बड़ाई। उस नाम की कह रहे हैं कि मैं कितना बड़ाई करूं। जिस रामायण में श्री रामचंद्र जी की कहानी भरी पड़ी है, उसी रामायण के महाकाव्य तुलसीदास जी इस नाम की तरफ इशारा किया है कि नाम की भक्ति करना है। जिस नाम की महिमा श्री राम प्रभु गाते गाते थक गए, तो उस राम के भजन करने से जीव का कैसे मुक्ति होगा। उसी नाम की महिमा शिव पुराण में दिया गया है कि नाम जपत शिव अमर भयऊ, जरा मरण से संशय गयऊ। उसी नाम का भजन करके शंकर जी अजर अमर हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए। हे सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, दरिया साहब कहते हैं कि मैं उस नाम का तुमको परिचय दे रहा हूं, जिस नाम का इस संसार में कभी परिवर्तन नहीं होता। इस 3 लोक से ऊपर है वह चौथा लोक। वहां पर जाकर के यह जीव अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को यही मैं उस सतगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी इस नाम का भजन करें और सतगुरु की खोज करें। जो सतगुरु पूर्ण दिखाई देता है उसके शरण में आ जाएं और सतनाम की भक्ति करें। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।